में दो लड़के अर्जुन और रवि बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक दूसरे का साया कहते थे। वे स्कूल साथ जाते, खेलते और हर खुशी दुख साझा करते। अर्जुन और रवि स्कूल से लौट रहे हैं। रास्ते में आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यार अर्जुन, ये पढ़ाई लिखाई कभी खत्म होगी भी या नहीं? क्यों? तुझे क्या परेशानी है? परेशानी तो कुछ नहीं, पर ये गणित का मास्टर बहुत सवाल पूछता है। और तू हर बार चुप रहता है। कभी तो जवाब दिया कर। जवाब देने के लिए जवाब पता होना चाहिए ना। चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरे साथ नदी किनारे मछलियां पकड़ने चलना होगा। पक्का, ये सौदा मुझे मंजूर है। समय बीतता गया। दोनों दोस्त बड़े हो गए। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, जबकि रवि को गांव के खेतों में दिलचस्पी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया, जो होशियार बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहते थे। अर्जुन परीक्षा देता है और सफल होता है। रवि उससे मिलने आता है। अर्जुन, बधाई हो, तूने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया दोस्त, लेकिन मैं शहर चला जाऊंगा और तुझे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। अरे पगले, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू शहर जा और बड़ा आदमी बन। और तू? अपने खेतों में खुश हूँ, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि तू मुझे भूल नहीं जाएगा। कभी नहीं दोस्त। अर्जुन शहर चला गया। उसने खूब मेहनत की और एक सफल इंजीनियर बन गया। लेकिन शहर की भागदौड़ में वह रवि से संपर्क कम करने लगा। दूसरी ओर रवि ने गांव में अपनी मेहनत से खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कई साल बाद अर्जुन अपने गांव वापस आता है। वह देखता है कि गांव बदल गया है, लेकिन रवि अब भी वैसा ही है, हंसमुख, ईमानदार और मेहनती। रवि भाई, तू वैसा का वैसा ही है। और तू बड़ा आदमी बन गया। हाँ, लेकिन यार शहर की जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती है। वो अपनापन नहीं है जो यहाँ था। दोस्ती कभी कम नहीं होती, बस फासले बढ़ जाते हैं। क्या तू मुझसे नाराज है? नहीं रे, मैं खुश हूं कि तू सफल हुआ। बस कभी कभी तेरा एक खत, एक कॉल आ जाता तो अच्छा लगता। सॉरी दोस्त, मैंने गलती की, पर अब से मैं तुझसे हमेशा जुड़ा रहूंगा। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। रवि ने खेतों में नई तकनीक अपनाई, जिससे पूरे गांव को फायदा हुआ। दोनों ने मिलकर अपने गांव को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। एक दिन अर्जुन रवि के खेतों में बैठा सोच रहा था कि असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ रहने में है। क्या सोच रहा है? यही कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों और दुखों में हमेशा खड़ा रहना होता है। दोनों दोस्त हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन गांव में रघु और अजय नाम के दो दोस्त रहते थे। रघु एक अमीर जमींदार का बेटा था, जबकि अजय एक गरीब किसान का बेटा। दोनों में गहरी दोस्ती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, अमीर गरीब की दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, लेकिन वे दोनों इस सोच से परे थे। गर्मियों की दोपहर रघु और अजय तालाब किनारे बैठे आम खा रहे हैं। यार रघु, कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी कितनी अलग है। तू सोने की थाली में खाता है और मैं मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटी खाता हूँ। खाने का क्या है भाई, पेट तो दोनों का भरता है ना। हाँ, लेकिन तुम्हारे खाने में घी ज्यादा होता है। और तुम्हारे खाने में मेहनत की खुशबू होती है। गांव में सालाना मेला लगने वाला था। सभी बच्चे नए कपड़े खरीद रहे थे। रघु ने भी अपने लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदे, लेकिन अजय सिर्फ दूर से दुकानों को निहार रहा था। अरे, तू कुछ खरीद क्यों नहीं रहा? मेरे पास पैसे नहीं है। अब्बा कहते हैं कि फसल बिकेगी तो नए कपड़े लेंगे। तो क्या हुआ, ये ले पैसे, जा और जो मन करे खरीद ले। नहीं दोस्त, मैं उधार लेकर कभी कुछ नहीं खरीदता। जब अपने पैसे होंगे तभी लूंगा। तू सच में मुझसे बड़ा आदमी है अजय। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। अजय के घर में खाने तक के लाले पड़ गए। उसकी माँ बीमार हो गई और पिता कर्ज में डूब गए। रघु अपने पिता के साथ खेतों का मुआयना कर रहा था।
तभी अजय को उदास देखता है। अजय, क्या हुआ? तू इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं, बस थोड़ी परेशानी है। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं दोस्त, ये हमारा परिवार का मामला है। अगर मैं मुश्किल में होता तो क्या तू मेरी मदद नहीं करता? बिल्कुल करता। तो फिर मुझे भी करने दे। दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। रघु अपने पिता से कहकर अजय के परिवार का कर्ज चुकवा देता है और उसकी मां के इलाज की व्यवस्था करता है। अजय ने अपनी मेहनत से खेतों को फिर से उपजाऊ बना लिया। एक दिन उसने रघु को बुलाया और उसे एक छोटा सा कपड़े का थैला दिया। वो पैसे जो तूने हमारी मदद के लिए खर्च किए थे, अब मैं चुका रहा हूँ। पागल है क्या? दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा लौटाने में एक अलग खुशी होती है। तूने अमीरी से मेरी मदद की थी, मैं मेहनत से तेरा कर्ज चुका रहा हूँ। सच्ची दोस्ती अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास से चलती है।